अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अपने अपने घरों में खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, तो आज का दिन कुछ अजीब सा था। तो हुआ कुछ यूँ था कि अभी तक मुझे ये पता था कि आज कुछ भी काम नहीं करना है और हेल्पर ने आना था, उन्होंने क्लीनिंग करके जानी थी। और बाकी मैंने सोचा था कि मैं आज हस्बैंड ने बोल दिया था खाना बाज़ार से ले आएंगे या बाहर जाके खा लेंगे। तो वो भी नहीं पकाना था, हालांकि मैंने बोनलेस चिकन निकाल के रखी थी कि मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी। लेकिन फिर नहीं बनाना था, तो खैर वो मैंने रखी नहीं थी वापस अंदर, वो मैं आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था। लेकिन हुआ ये कि मुझे पता था कि कुछ काम करना नहीं है, लेकिन सब काम करना पड़ गया आज। बस ये कि हेल्पर ने आना था, तो मैं उनका वेट कर रही थी। मैंने उनसे मैसेज करके पूछा था, तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे टाइम है आने में। तो फिर ग्रोसरी मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑनलाइन मंगवाई हुई थी, तो वो आ गई उस दिन। तो जिस दिन भी ग्रोसरी आती है, मैं उस दिन फ्रीज़र फ्रिज वो सब मैं डीप क्लीन तो नहीं करती। डीप क्लीन मैं कभी कभी करती हूँ, क्योंकि मैं ना हर थोड़े थोड़े दिन बाद साफ़ करती रहती हूँ। मैंने प्लास्टिक्स बिछाए हुए होते हैं और ना फिर मैं उनको उठा उठा के हर थोड़े दिन बाद वाइप से और स्प्रे मार के मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ। तो बस ये है कि लेकिन जिस दिन भी ग्रॉसरी आती है, मैं उस दिन ये सारा काम करती हूँ कि अगर आपने ग्रॉसरी उसमें दोबारा से रख दी फ्रिज और फ्रीज़र में, तो उसके ख़त्म होने तक फिर फ्रिज साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आई नहीं थी, थोड़ी सी जो मेन मेन चीज़ें थी। तो बस मैं फ्रिज वगैरह क्या मैंने ग्रॉसरी सारी अपनी जगहों पर रख दी थी, रख रही हूँ मैं यहाँ पर। और फिर मैंने सोचा कि अब मेड के आने में टाइम है, तो मैं थोड़ा सा फ्रिज की क्लीनिंग कर देती हूँ जल्दी जल्दी। और बाकी जो फ्रिज और फ्रीज़र का सामान है, मैं उसमें पहले वो रख देती हूँ। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं रख दूँगी जगहों पर। यहाँ पे बोल रही थी कि आलू मेरे हस्बैंड ने मंगवा लिए थे, हालांकि आलू मेरे पास पहले से मौजूद थे। लेकिन होता ये है कि यहाँ पर ना ऑफ़र्स बहुत अच्छी लगती हैं कभी कभी। तो कभी कोई चीज़ ऑफ़र में होती है ना, तो एक्स्ट्रा हम मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, या अगर कभी जाकर भी देखते हैं, तो अगर स्टोर पर कहीं पर एक्स्ट्रा हमें उठानी होती है ना चीज़, तो हम उठा लेते हैं ऑफ़र में, क्योंकि 4 दिन बाद दोबारा से लेनी ही होती है, तो फिर ऑफ़र में ले लें तो अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, तो ये सब चीज़ें मैं बता रही थी यहाँ पर हैं। तो बस अब चीज़ें जगह पर रख कर और बस फ्रिज की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मेड आएंगी ना, तो फिर इजी हो जाएगा मुझे ना, किचन वॉश वगैरह नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रिज में से जब चीज़ें निकलती हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो नीचे का फ्लोर भी आपका ख़राब हो जाता है, तो आपको उसकी भी फिर सफाई करनी पड़ती है। तो वो ये है कि मेरी हेल्पर कर देंगी। यहाँ पे मैंने कपड़े भी वॉश करने के लिए निकाल के रखे हुए थे बच्चों के। बस ये है कि यहाँ पे हेल्पर काम कर रही थी, मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। बस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग।
अच्छा, जितना यहाँ पे फ्रिज की क्लीनिंग तो हो गई थी, उसके बाद फिर बाकी जो भी चीज़ें हैं वो ऑयल वगैरह और ये सब चीज़ें बाकी कैबिनेट्स में रखने वाली हूँ, मैं बाद में करूँगी मेड के जाने के बाद। बाकी साथ साथ ये भी सब चलता रहता है। मेरे बेटा रोने लग गया था तो मैं उसको यहाँ पर फीडर पिलाने आ गई थी, मैंने उसको फीडर पिलाई और बाकी ये सब मेड काम करके गई थी। और चीज़ें जहाँ पड़ी होती हैं वो वहीं पर छोड़ कर चली जाती हैं, जिस जगह पर रखी होती हैं वहीं, तो मैं बाद में खुद से समेटती हूँ। अच्छा, तो अब ये है कि बस फीडर वॉश कर कर और इनको स्टेरलाइज़ पर लगाऊंगी। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअली। जो आराम वाला दिन मेरा बिल्कुल ही काम में बदल गया था। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि खाना बाहर से लेकर आ जाऊँगा ना, तो उन्होंने जब वो थोड़ा सा सोकर उठे तो उन्होंने मुझसे बोला क्या लेकर आना है, तो मैंने कहा आप बताएं। तो उन्होंने बोला कि मैं जो है पिज़्ज़ा लेकर आ जाता हूँ, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि पिज़्ज़ा तो मैं घर में बना लेती हूँ। तो उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया कि अच्छा चलो ठीक है बना लो। तो हुआ ये कि मैंने अब ऑफ़र कर दी। तो और वो कभी भी नहीं राज़ी होते हैं कि ना, अगर उन्होंने सोचा हुआ होता है ना बाहर से बनाना है तो बाहर से लेकर आना है तो वो बाहर से ही लेकर आते हैं, लेकिन बस उन्होंने बोल दिया पता नहीं क्यों। और मैंने बोला यार ये तो कभी भी बोलते नहीं है, तो आज बोला है तो फिर कर लेती हूँ मैं ना, अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आप 2-4 सामान नहीं है घर में तो वो लेकर आ जाएँ 2-4 चीज़ें, तो मैं बस स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। मैंने ये है कि अच्छा ये किया था कि मैंने चिकन वापस नहीं रखी थी और मैंने कहा था मैं 1-2 दिन बाद के लिए मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी और जल्दी-जल्दी कुछ बना लूँगी। तो वो मैं चिकन जो है डीफ्रोस्ट हुई हुई बाहर रखी हुई थी, वरना वो भी एक काम हो जाता। बस मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर लिया था, वेजिटेबल्स कट कर ली थी अपनी बेटी के लिए भी। यहाँ पे मैं दही में थोड़ा-सा बगैर मिर्चों के चिकन रेडी कर लूँगी और बाकी वहाँ पे तिक्का मसाला डाल के जो मैंने आपको दिखाई है वो मैं चिकन रेडी कर रही थी। 5 मिनट में मैरिनेशन नहीं की थी और रेडी कर ली थी। ये मेरे पास टोमेटो पेस्ट जो है ना रेडीमेड बना हुआ रेडीमेड मैं लेकर आती हूँ और ये रखा होता है टेट्रा पैक्स वाला जो होता है, तो उससे ना पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत आसान हो जाता है, जल्दी से बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है मतलब। तो और मैदा मेरे पास कम था, चीज़ मेरे पास कम था, तो वो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप लेकर आ जाइए। यीस्ट नहीं था, वरना मैं ये सारे काम करने से पहले जो है ना मैं सबसे पहले ना पिज़्ज़ा की डो मैं गूँध के रखती, क्योंकि उसको टाइम चाहिए होता है थोड़ा ना सेट होने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मैदा और ईस्ट तो था ही नहीं, मैदा मेरे पास कम था, चीज़ मेरे पास कम था, तो वो पूरा नहीं होना था। तो वो फिर हस्बैंड लेकर आएंगे सामान तो फिर मैं करूँगी। जब तक मैंने कहा मैं जो मेरे पास टाइम है वो टाइम को यूटिलाइज़ करूँ। बेटा मेरा फिर अभी पर सो गया था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं ये टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ और मैं काम कर लेती हूँ। बस यहाँ पर मैं ये जल्दी जल्दी से रेडी कर रही थी, जितना जल्दी हो सकता था मैं कर रही थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 1 घंटे से भी पहले पहले मैंने ये सारी मैंने प्रिपरेशन की थी और बाकी जो पिज़्ज़ा बनने में जो टाइम लगा था बस वो लगा था। क्योंकि वीकेंड होता है ना तो फिर थोड़ा खाने की टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, नाश्ता लेट होता है, मतलब पूरी रूटीन आउट हुई हुई होती है वीकेंड्स पे ना, तो खाना थोड़ा लेट भी हो जाता है, इतना मसला नहीं होता है। तो बस लेकिन पिज़्ज़ा बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो बस ये है कि इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है, आप चाहे कुछ भी कर लें। बस यहाँ पे मैदा मेरे पास कम था, मैं ये बता रही थी, वो जो मेजरिंग स्पून्स होते हैं उनसे मैं मेजर करती हूँ कभी भी। ये जो भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ, पिज़्ज़ा हो गया और केक्स वगैरह हो गए, तो उनसे आप मेजर करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बस यहाँ पे मैं आ गई थी अपने बेटे के पास, वो उठ गया तो उसकी आवाज़ आ गई थी बीच में, ये सब भी होता है। तो बस मैं उससे यहाँ पर थोड़ा सा उसको एंटरटेन करने लग गई थी। और मेरी बेटी को हस्बैंड लेके गए हुए थे काम करने के लिए, जो मैंने चीज़ें मंगवाई थी वो लेने के लिए गए हुए थे। मैं यहाँ पर अपने बेटे को एंटरटेन कर रही थी। बस इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो चीज़ें लेकर आ गए थे, तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था अपना बाकी काम करना। अगर मेरे पास मैदा होता तो मैं सबसे पहले डो ही गूंद के रखती हूँ, क्योंकि वो मेरे अपने हाथ का काम नहीं होता है ना, उसमें टाइम लगता है। मैंने रेसिपी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की है, बल्कि की ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत दिखा दिया है जैसे मैं बना रही थी साथ साथ। क्योंकि इस वजह से नहीं की, क्योंकि पिज़्ज़ा की जो शक्ल है ना वो जल्दी जल्दी बनने के चक्कर में पिज़्ज़ा की शक्ल वो नहीं आई थी जो एक्चुअली आती है। तो शक्ल देखकर ही दिल चाहता है ज़ाहिर है इंसान का खाने का। तो टेस्ट में वो बिल्कुल परफेक्ट था जैसा हमेशा मैं बनाती हूँ और हमेशा बनता है, लेकिन बस शक्ल में थोड़ा सा सही नहीं था, तो इसलिए वो शक्ल आप आगे देखेंगे, मैंने डाल दी है वीडियो में, ऐसा नहीं है।
कि मैंने नहीं डाली हो, मैंने डाल दिया जैसा भी बना था, लेकिन वो टेस्ट में बहुत अच्छा था। किसी दिन मैं इत्मीनान से बनाऊँगी तो इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत झटपट जल्दी वाली मैं रेसिपी से बनाती हूँ। बस यही था, यहाँ पर मैदा आ गया था, ड्रिंक्स वगैरह वो खुद लेकर आ गए थे, चीज़ आ गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी बस मैदा गूँध के और आटा गूँध के और अपना बाकी काम मैंने करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने आटा गूँध लिया है ये डो के लिए। बस ये अच्छी तरह से इसको, एक्चुअली इसको गूँदना नहीं होता रोटी के आटे की तरह, बस थोड़ा सा ये होता है कि आप इस इतना हो जाए कि ये एक साथ इकट्ठा हो जाए सारा, और बस इसको नीचे रखें। यहाँ मेरे एक हाथ में मोबाइल था तो थोड़ा करने में मुश्किल हो रही थी। बस ये बहुत ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए हाथ में, ये इतना होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। बस मैं यहाँ पर इसको गूँध कर और किसी बंद जगह पर इसको रख देते हैं। मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, माइक्रोवेव ऑन करके, और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर इसको छोड़ देती हूँ। अच्छा, अब मुझे मिनिमम भी इसको 1 घंटा तो रखना चाहिए था, लेकिन मैंने कितनी देर रखा 15 मिनट, मैंने 15 मिनट रख कर और बस इसको बना लिया था। बस जी, यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें बाकी रेडी हो गई थी। ये चिकन रेडी थी, और जिसको सिर्फ 5 मिनट की मैरिनेशन का टाइम मिला था। ये मेरी बेटी के लिए मैंने अलग बनाया था। और ये है कि बाकी सब चीज़ें बाकी मैंने जल्दी जल्दी क्लीन कर लिया था पूरा किचन, क्योंकि साथ साथ करें तो अच्छा होता है। ओवन मेरे हस्बैंड जलाते हैं, वो मुझे जलाने नहीं देते हैं, तो वो बस यहाँ पर ओवन ऑन करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे पर्दे के पीछे कौन है और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? हैं? एग? एग चाहिए? सुबह खाएंगे। चलो बाहर निकलो आप यहाँ से। नो 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 नो। बस जी, यहाँ पर ये मैंने ओवन में रख दिया था, और मेरे पास फॉइल भी ख़त्म हुआ था। यहाँ पर फॉइल नहीं था, बस सडन प्लान बना था तो चीज़ें नहीं थी, जिस जो भी था घर में यही होता है बस। और कि आप जो भी चीज़ें हों आपको उन चीज़ों से करना पड़ता है फिर जल्दी का काम। बस यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा जो है क्रस्ट मैंने बना कर और यहाँ पर रख दिया है। मैं ओवन में रखूँगी, प्री हीटेड ओवन था ये, और इसमें बस तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको वैसे ही रखूँगी। उसके बाद फिर इस पे टॉपिंग करके और मैंने रख दिया था। वापस शक्ल आप देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। और बस जल्दी जल्दी मैंने टॉपिंग की थी यहाँ पर, और करके बाकी एक और था, तो बस मैं इसको भी करूँगी और जल्दी से बनाऊँगी। ये है जी पिज़्ज़ा। ये आप भी इंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।